यार सुनो, वो 500 रुपये दे दोगी? ऑफिस जाते हुए गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है। हाँ देती हूँ। थैंक यू। यार सुनो, मेरे फ़ोन का ना रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा कल, तो प्लीज़ तुम कर दोगी? हाँ ठीक है, करती हूँ। अरे यार गोपाल, वो ना मेरा फ़ोन और वॉलेट ऊपर आ गया ऑफिस में, खुले पड़ेगा तेरे पास? यार खुले तो मेरे पास भी नहीं है, रुक मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। हेलो यार सुनो, तुम मुझे 50 रुपये ऑनलाइन भेज दोगी? दरअसल क्या है ना, वो हम ना नीचे आए थे ऑफिस के चाय पीने के लिए, और खुले हैं नहीं मेरे पास, और अनुराग भी अपना फ़ोन ना ऑफिस में भूल गया। हाँ थैंक यू। हाँ भाई एक बात पूछूं? हाँ पूछना। मतलब जब भी तुझे पैसों की नीड होती है तू भाभी से पैसे भी मांगता है, तेरी सैलरी कहाँ पे जाती है? सैलरी जहाँ जाती है भाई सबके घर के खर्चे, और क्या। गोपाल तूने मेरी बात नहीं समझा। मैं ये कह रहा हूँ जब भी तुझे पैसों की नीड होती है तू भाभी से या तो कैश मंगवाएगा, नहीं तो उनको बोलेगा फ़ोन करके कि ऑनलाइन कर दो। अच्छा वैसे भाई, दरअसल बात ऐसे है, जब से मैंने ये शुरू किया ना, मुझे आज तक पैसों की कभी कमी नहीं हुई है। क्यों, मतलब भाभी क्या कहीं पे इन्वेस्ट करती है, स्टॉक मार्केट है, शेयर मार्केट, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, वो कहीं इन्वेस्ट नहीं करती। बस क्या है कि मैं उसे अपनी पूरी की पूरी सैलरी उसके हाथ में दे देता हूँ, फिर बाद में वो संभालती है। दरअसल हुआ ये था। क्या हो गया, इतने परेशान क्यों हो? यार समझ में नहीं आ रहा मुझे, अच्छा खासा कमाता हूँ मैं, अच्छी खासी सैलरी है मेरी, पर फिर भी ना मंथ एंड को मेरे हाथ में कुछ नहीं बचता, सारे के सारे पैसे लग जाते हैं। बस इतनी सी बात? तुम्हें इतनी सी बात लग रही है? देखो गोपाल, मैंने माना कि पैसे कमाना मुश्किल है, लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल है पैसे को संभाल के रखना। मतलब कि ये तुम अपने खर्चे प्लान करते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे सब पता है मेरे पैसे कहाँ लगते हैं, देखो लिख के रखता हूँ सब कुछ मैं। अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हें ना बस ये बड़े बड़े बिल्स याद रहते हैं, जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ना, वो तो तुम्हें याद भी नहीं रहते। तो फिर करूँ क्या मैं, तुम्हें बता दो। एक आइडिया है मेरे पास, क्यों ना तुम अगले महीने की सैलरी मुझे पकड़ा दो, फिर मैं तुम्हें घर चला के दिखाऊंगी और पैसे बचा के भी। अच्छा, मुझसे नहीं हो रहा लेकिन तुम कर दोगी, चलो कोई बात ना। एक काम करते हैं, अगले महीने ना मैं अपनी पूरी की पूरी सैलरी तुम्हें ला के दे दूँगी, तुम मैनेज करके दिखा। उसकी ना टेंशन तुम मत लो, तुम बस पैसे कमाने पे ध्यान दो, बाकी मैं संभाल लूंगी। और भाई आज उसे 1 महीने को ना 1 साल हो गया, और उसने वो करके दिखाया जो उसने बोला था। घर के सारे खर्चे उसी सैलरी में मैनेज किए, और सेविंग्स भी करके दिखाई। और जब मैं पैसे संभालता था ना भाई, तब छोटे मोटे खर्चे ना बिना सोचे समझे कर देता था, और मंथ एंड पर उन छोटे मोटे खर्चों का टोटल ना बहुत ज़्यादा हो जाता था, जो कि बजट हिला देता था मेरा पूरा का पूरा। तू सही कह रहा है भाई। तभी सोचूं कि मेरे पापा मुझे हमेशा ये क्यों कहते हैं कि अपनी सैलरी हमेशा घर पे लाके मम्मी को दिया कर। तो भाई करना, और देखियो तू, तेरे पास कभी भी ना पैसों की कमी नहीं होगी, क्योंकि घर की असली ताकत ना घर की लक्ष्मी होती है। वो सिर्फ अपना घर संवारना नहीं, बल्कि अपने प्यार, अपने सेक्रीफाइस से घर को संभालना भी जानती है। घर की लक्ष्मी ना परिवार को अंदर से मजबूत करती है भाई। तू सही कह रहा है गोपाल, आगे से मैं भी यही करूँगा। बहुत बढ़िया भाई, और मैं तो कहूँगा कि सबको यही करना चाहिए। अपनी पूरी सैलरी ना, या फिर जो भी तुम कमाते हो, अपनी मम्मी को या अपनी वाइफ को, जो भी तुम्हारे घर की लक्ष्मी है, उसको हाथ में दे देनी चाहिए। मुझे पता है स्टार्टिंग में ये सब थोड़ा हो सकता है आप लोगों के लिए awkward हो, मुश्किल हो, लेकिन करके देखना, आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तुम ना घर जल्दी से आ जाओ। अरे मैं ऑफिस में हूँ, तुम्हें पता तो है क्या हुआ अचानक। अरे मुझे नहीं पता कुछ भी, तुम्हें मैंने बोला ना घर जल्दी से आ जाओ। अगर तुम घर नहीं आए ना जल्दी से, तो मैं मायके चली जाऊंगी। लेकिन ये बताओगे कि हुआ क्या है? तुम्हें हर चीज फोन पे ही जानना है क्या? तुम ये बताओ, तुम आ रहे हो या मैं चली जाऊं? यार समझा करो, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तुम्हारी मीटिंग ना बाद में भी हो जाएगी, लेकिन अगर मैं मायके चली गई ना तो दोबारा नहीं आऊंगी, सोच लो अब तुम। अरे लेकिन सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया? हाँ सुबह ठीक था ना, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं है। तुम आ रहे हो कि नहीं आ रहे कि मैं मायके जाऊं? आ रहा हूँ, पता नहीं क्या मेरी किस्मत में। मैं 1 मिनट आया। हाँ अरे रे, रुको रुको रुको, कहाँ जा रही हो? मैं ना जा रही हूँ घर छोड़ के, तुमने लेट कर दिया आने में। यार इस टाइम पे ट्रैफिक मिलता है ना, आने में टाइम लगता है। मैं ना अच्छे से जानती हूँ, ये सब ना तुम्हारे बहाने थे बस लेट आने के। तुम शांत हो जाओ यार, अंदर चल के आराम से बात करते हैं, मोहल्ले वाले सुन रहे हैं यार। हाँ तो बोलने दो ना, मुझे क्या, आखिर वो भी तो जाने क्या कर रहे हो तुम। तुम शांत हो जाओ, आराम से बताओ कि हुआ क्या है। वो क्या है ना, वो फिर से आ गई। कौन आ गई? अरे वो जिससे मैं डरती हूँ। वो ये यहाँ पर कैसे आई? तुझे कैसे पता ये यहाँ पे कहाँ से आई? यार तुम एक काम करो,
बेचारी देखो, छोटी सी छिपकली है, क्या हो जाएगा अगर तुम दोनों एक ही घर में रह लोगी तो? ऐसा है, अगर ये इस घर में रही ना तो मैं नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं। अरे रुको रुको रुको, तुम रुको, मैं इस छिपकली को घर से बाहर निकालता हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम एक काम करो, तुम पड़ोसियों के वेट करो या फिर घर के बाहर। जैसे ये छिपकली निकलेगी ना, मैं तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है, और लेकिन सुन लो, अगर ये इस घर से नहीं गई ना तो मैं वापस नहीं आऊंगी, समझे? यार तुम जाओगी, मैं निकालता हूँ। यार छिपकली तो इसी के पीछे चली गई, अब क्या करूं? आइडिया। सॉरी छिपकली जी, ये बाहर नहीं आएगी, बुला लेता हूँ उसे। कई चक्करी नहीं। झूठ तो नहीं बोले ना? तुम एक काम कर, तुम पूरा घर चेक करो जा। अरे नहीं नहीं, तुम बोले तो सच ही होगा। एक बात बताओ तुम मुझे, ये तुम अपनी नागिन जैसी गुण लेकर छिपकली से कैसे डर सकती? बताओ तो मैं भी। ले भाई किराया। ये क्या है? क्यों, किराया नहीं चाहिए? अरे किराया तो चाहिए, 20 रुपए और दो ना। 20 रुपए और किस बात के? अरे भाई साहब 20 रुपए सवारी है यहाँ पे। ये कब से हुआ? अरे भाई साहब दिल्ली में नए आए हो? हाँ देख बेटा, ऐसा है, दिल्ली में ना उतना पुराना हूँ मैं जितने तुम्हें सवारियाँ नहीं उठाई होगी, और तब से 10 रुपए दे रहा हूँ और 10 ही दूंगा। चलो। अरे ऐसे कैसे चलो भाई साहब, मुझे अपना पूरा किराया चाहिए, तभी मैं जाने दूंगा। लाओ 20 रुपए और लाओ, जल्दी लाओ। अरे यार क्यों लड़ रहे हो, दे दो ना उसको पैसे। ऐसा है, यहाँ 10-10 रुपए बचाती है ना, तुम्हारे मेकअप का सामान आता है। ये मेकअप नहीं करती। भाई ऐसा है, मेरे को एक बात बता, ऐसा क्या तुम्हारा बढ़ गया खर्चा जो तुमने 10 से सीधा 20 रुपए कर दिया अपना रेट? अरे यार कुछ पता भी है भाई साहब आपको? हाँ, जो गन्ने का जूस पहले मिलता था ना 10 रुपए के गिलास में छोटा सा, आज के टाइम पे वही गिलास 20 रुपए का मिलता है। तेरे को जूस पीना है? यार मुझे ना 20 रुपए और दे दो, धंधे का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ। लाओ जल्दी लाओ, भाभी जी बोलो ना अपन को। ओ भाई ओ, तू मुझसे बात कर रहा था ना, तो मुझसे ही बात कर, इससे मत बोल। अरे यार खामखा क्यों इससे बहस कर रहे हो? तुम ना थोड़ा शांत हो जा। और भैया 20 रुपए ये लो, मैं देती हूँ आपको। रुकिए। ओ नहीं देने पैसे। क्यों भाई, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं मना कर रहा हूँ ना? मैं बोल रहा हूँ 10 रुपए देने हैं तो 10 रुपए ही देने हैं। यार भाई साहब ये तो बहुत ही गलत बात है, खुद आपको मुझे पैसे देने हैं नहीं, और जो मुझे पैसे दे रहा है आप उसको भी मना कर रहे हैं पैसे देने से। देखो इस धूप में खड़े होने से अच्छा है मैं इनको 20 रुपए देना सही समझूंगी। रुक, ऐसे कैसे दे देगी 20 रुपए? मैं मना कर रहा हूँ। ओ भाई साहब पैसे तो मैं लेके रहूंगा, नहीं तो क्या कर लेगा? ये तो क्या कर लेगा बता? नहीं तो मैं जहाँ से लेके आया था वहीं पे वापस छोड़ दूंगा। चलो हाँ ठीक है, चल छोड़, चल भाई, चल तू चल वापस चल। अरे यार पागल हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? देखो ऐसा है, मैं ना तुम्हारा पति हूँ, और तुमने ना शादी में कसमें खाई थी कि तुम हर फैसले में मेरा साथ दोगी। तो ये कोई सिचुएशन है क्या ये सब बातें करने की? चुपचाप अंदर बैठो। चलो। उतरो अब। पैसे? ये पकड़, अपने 20 रुपए महल खड़ा कर लिया उसका। मैंने ना एक महल खड़ा कर रखा है, लगता तुझे खड़ा करना, तभी लूट मचा रखी है तूने। अब बकवास ना करते, दिख जाएगी साले, बता दूंगा यहीं पे। अरे भैया जाइए ना आप। अब घर कैसे जाएंगे? रिक्शे से चलेंगे, 10 रुपए वाला ढूंढता हूँ मैं, कोई रुको तो। सुनो, मैं ना घर जा रही हूँ पैदल, तुम आओ अपने 10 रुपए वाली रिक्शा से, और घर में बताऊंगी मैं तुम्हें। आओ।